प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं एक अन्य अध्याय को लेकर के व्याघ्रपथिक कथा पाठ। तो इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं, जो कि इसी प्रकार हमने अन्य सभी अध्याय किया है और उम्मीद करते हैं कि परीक्षा से पहले सारे वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे और आप इससे लाभान्वित हो पाएंगे। क्योंकि अंतिम समय अगर आप एक दो बार वीडियो देख लेते तो सारा प्रश्न याद रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचनाकार कौन है? यह प्रश्न कई बार आ चुका है, नारायण पंडित। दूसरा प्रश्न, हितोपदेश के रचनाकार कौन है? नारायण पंडित हैं। अगला प्रश्न है, व्याघ्रपथिक कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? हितोपदेश के मित्र लाभ नामक खंड से लिया गया है। अगला प्रश्न है, व्याघ्रपथिक कथा पाठ में किसका वर्णन है? तो लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन है। तो पीछे में आजान की आवाज आ रही है, थोड़ा सा आवाज में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, बट उतना ही प्रॉब्लम नहीं आएगा। आसानी से आप इसको सुन सकते हैं। हेडफोन लगा के सुने, काफी अच्छे तरीके से सुन पाएंगे। अगला प्रश्न है, हितोपदेश किस प्रकार का ग्रंथ है? नीति कथा ग्रंथ है हितोपदेश। अगला प्रश्न है, हितोपदेश की कहानियां किससे संबंधित है? तो संबंधित है पशु पक्षियों से। फिर अगला प्रश्न, कौन स्नान कर कुछ हाथ में लेकर बोल रहा था? ओ राही ओ राही, ऐसे भो भो पान था, इस प्रकार से लिखा हुआ आपके पाठ में। तो बूढ़ा बाघ। कौन लोभ में पड़ गया? तो पथिक लोभ में पड़ गया। फिर अगला प्रश्न है, किसने बोला कहाँ है तुम्हारा कंगन? ये पथिक ने पूछा था बाघ से, बोला था पथिक ने। कौन हाथ पसार करके दिखाता है? तो बूढ़ा बाघ। अब यहाँ पर एक श्लोक आया है, दान किसको देना चाहिए? उसी श्लोक संबंधी से, दान गरीबों को देना चाहिए। अगला प्रश्न है, औषधि किनके लिए सहायक है? तो औषधि रोगियों के लिए सहायक है, क्योंकि निरोगियों के लिए जो है औषधि व्यर्थ होता है। अगला प्रश्न है, औषधि किनके लिए व्यर्थ है? तो निरोग के लिए व्यर्थ है, तुरंत हमने बताया था। तो निरोगी के लिए, जिसको कोई रोग ही नहीं उसके लिए औषधि कोई काम की चीज है ही नहीं। अगला प्रश्न है, कौन सा दान सात्विक दान है? स्थान, समय और उचित व्यक्ति का विचार करके दिया गया दान सात्विक दान है। ये लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर हो जाता है कि सात्विक दान कौन है? स्थान, समय और उचित व्यक्ति को का विचार करके दिया गया दान सात्विक दान। अगला प्रश्न, महाकीचड़ में कौन फंस जाता है? पथिक बेचारा लोभ के चक्कर में जा करके जो है महान कीचड़ में, बहुत ही भयंकर कीचड़ में फंस जाता है। किसका स्नान हाथी के स्नान के समान होता है? देखिए, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं होती है, इंद्रियों पे वो अपना नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, उसका स्नान हाथी के स्नान के समान निरर्थक होता है, अर्थात कोई भी अर्थ उसका नहीं होता। जिस प्रकार हाथी का स्नान निरर्थक होता है, व्यर्थ, क्योंकि वो पूरे अच्छी तरीके से वो स्नान सूंड लेके वो जो है अपनी पानी डालते हैं शरीर पर, जो कि पूर्ण स्नान नहीं हो पाता है और निरर्थक होता है। उसी प्रकार से कहा गया कि जिसके पास जो है, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं होती है, उसका स्नान हाथी के समान, हाथी के स्नान के समान निरर्थक होता है। अगला प्रश्न है, ज्ञान किनके बिना व्यर्थ होता है? तो ज्ञान क्रिया के बिना व्यर्थ होता है। ये प्रश्न एक लाइन है, ज्ञानंग भारंग क्रिया बिना। अगर क्रिया ज्ञान की नहीं होती है तो वो एक भार के समान है। क्योंकि अगर आपको पता है कि सांप को पकड़ने से सांप काट सकता है, आपको ये पता है, लेकिन आप उसी समय सांप को जाके पकड़ रहे हैं और वो आपको काट लिया, तो ज्ञान होने के बाद भी आप अज्ञानता वाला काम कर लिए और आपको तो नुकसान उसका भोगना ही होगा। जैसे पथिक को ये अच्छी तरीके से पता था कि ये बूढ़ा बाघ जो है ये मरात्मक है, ये हमें मार सकता है, लेकिन ये लोभ में पड़ा और अपने ज्ञान का इस्तेमाल नहीं किया, ज्ञान का प्रयोग नहीं किया, इसीलिए इसका ज्ञान भार के समान था। इसीलिए एक लाइन लिखा गया, ज्ञानंग भारंग क्रिया बिना। अगला प्रश्न, कंगन के लोभ में पड़कर कौन बूढ़े बाघ द्वारा मारा गया? पथिक द्वारा। जो वो बूढ़ा बाघ जो कि इसका कुछ नहीं कर पाता, लेकिन लोभ में पड़ के ये पथिक मारा जाता है। अगला प्रश्न, बूढ़े बाघ में किसने किसका अध्ययन किया था? तो धर्मशास्त्र का अध्ययन किया था। अगला प्रश्न, बाघ कैसा था? तो बाघ बूढ़ा तथा गलित नख दंत वाला था, यानी इसके नाखून दांत सभी गल चुके थे, अर्थात कमजोर हो चुके थे और वो किसी को मारने योग्य नहीं बचा था, लेकिन यहाँ पर लोभ में पड़ करके कीचड़ में फंस गया और आसानी से उसको बाघ द्वारा मार दिया गया और अपना भोजन बना लिया गया। अगला प्रश्न, किनके पुत्र और पत्नी मर गए? तो बूढ़े बाघ के। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी जवानी में बहुत ही बड़ा दुराचारी था, मैंने कई गायों को, पशुओं का वध किया था, जिसके कारण मेरे बेटे और मेरी पत्नी मर गई और मैं वंशहीन हो गया। इस प्रकार का बात इस पथिक को उन्होंने
कहा था यानी पथिक को अपने चक्कर में फंसाने के लिए। अगला प्रश्न, किसने कहा मैं वंशहीन हो गया? तो बूढ़ा बाघ ने कहा था मैं वंशहीन हो गया। कहानी तो मैंने सुनाई ही अभी। अगला प्रश्न, किसने कहा मैं जवानी में बहुत दुराचारी था? तो बूढ़ा बाघ ने कहा था। इस प्रकार के 23 ऑब्जेक्टिव इसमें आते हैं, और इससे ऑब्जेक्टिव ही नहीं, आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। आसानी से पढ़ें, ध्यानपूर्वक पढ़ें। अगर कोई लगे कि हमको नोट करना है तो इसको आप स्किप करके आप उस प्रश्न को नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए इसी प्रकार पढ़ते रहिए और परीक्षा में अच्छा अंक आए, ऐसी कामना है। सभी बच्चे इस वीडियो को देखें, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि सबों को इसका लाभ मिल पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।